जी, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 13 पॉलीमर, ये हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले पॉलीमर वो चीज़ होती है जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है और वो छोटे-छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना होता है। तो रिपीटिंग यूनिट क्या होता है? ये कोई भी वो चीज़ जो मिलके पॉलीमर बनाती है। द रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमर आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लो मॉलिक्यूलर वेट सिंपल कंपाउंड व्हिच इज़ कॉल्ड मोनोमर। ठीक है? आप ऐसे समझिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक छोटा-सा चीज़ है, इसने एक और चीज़ ऐसी इसके साथ बॉन्ड बनाया, फिर एक और बॉन्ड बनाया, एक और बॉन्ड बनाया, एक और, एक और, एक और। ये जो एक चीज़ है ये मोनोमर है और ये जो पूरी चीज़ है इसको आप पॉलीमर कहेंगे। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। पॉलीमराइज़ेशन क्या है? ये जो मोनोमर्स हैं ये जब आपस में केमिकल बॉन्डिंग करके, रिएक्शन करके एक बड़ा-सा पॉलीमर बना देते हैं, इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? पॉलीमराइज़ेशन। सिंपल एग्ज़ाम्पल है, आपके पास एक इथाइलिन कंपाउंड है, बहुत सारे इथाइलिन आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा-सा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये जो एक है, एक ये वाला, ये बार-बार रिपीट हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, इसको रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। और ये रिपीटिंग यूनिट कहाँ से आया? इससे आया, तो ये मोनोमर है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोनोमर एंड रिपीटिंग यूनिट। किसी भी पॉलीमर के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट आता है वो जिस चीज़ से आया है वो उसका मोनोमर होता है। ठीक है? अभी आगे इसको पढ़ेंगे अभी डिटेल से। सिंपली होता क्या है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड दरमियान में जो था ना यहाँ पे, ये टूट गया, इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। अगर आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊँ, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था ना, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। ये वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड टूट गए, तो इस तरह ये एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं और लंबे-लंबे कंपाउंड बनाते रहते हैं, इसको आप पॉलीमर कहते हैं। अगर आप इनको मोनोमर की बेस पे करो कि मोनोमर की बेस पे इनकी क्या क्लासिफिकेशन है, तो ये 3 तरह के होते हैं: होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर एंड टरपॉलीमर। होमोपॉलीमर वो होते हैं जिसमें एक ही तरह का मोनोमर हो, वो मिलके आपस में लंबी-लंबी चेन बनाई जाए। जैसे अभी ये अपनी एग्ज़ाम्पल पढ़ी, एक ही मोनोमर है, यही लंबी चेन बनाई जा रहा है। अगर एक से ज़्यादा हो, 2 हों, उसको कोपॉलीमर कहते हैं, लेकिन फिर वो 2 ही रिपीट हो रहे हों। अभी इसके आगे एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे। 3 वाले बहुत रेयर हैं, कम है, हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर 3 तरह के मोनोमर हों एक पॉलीमर के अंदर और वो आपस में रिपीट हो रहे हों, तो उसको आप टरपॉलीमर कहते हैं। जैसे इसमें मैं आपको कहता हूँ जी, मेरे पास एक जो सब यूनिट है वो गोल है। अब ये गोल ही रिपीट हो जा रहा है, तो ये होमोपॉलीमर है। कोपॉलीमर में क्या होगा? आपके पास है एक गोल और एक है स्क्वायर, सर्कल एंड स्क्वायर, फिर आगे सर्कल एंड स्क्वायर, फिर आगे सर्कल एंड स्क्वायर। पूरे पॉलीमर में यही रिपीट हो रहे हैं। अब इसका रिपीटिंग यूनिट ये है, ये रिपीट हो रहा है ना, और आप इसके रिपीटिंग यूनिट में देखो तो इसके अंदर 2 आपको मोनोमर नज़र आ रहे हैं, एक सर्कल है और एक टर्म में। क्या होगा टर्म में? मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ। एक स्फेरिकल है, एक ये है और एक ट्रायंगुलर है। फिर आगे स्फेरिकल है, एक ट्रायंगुलर है, फिर ऐसे। तो अब आप इसका रिपीटिंग यूनिट देखो, इसके ये पूरा एक रिपीटिंग यूनिट है, ये पूरा एक रिपीटिंग यूनिट है, ये पूरा एक रिपीटिंग यूनिट है जो रिपीट हो रहा है। इसमें 3 मोनोमर नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे टरपॉलीमर होते हैं। ठीक है जी। असल क्लासिफिकेशन की ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, किस तरह ये रिएक्ट करते हैं आपस में। उसमें पहले जो पॉलीमर है वो है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में नॉर्मली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, यानी कि अल्कीन इन्वॉल्व होती है। तो अल्कीन के पॉलीमर या अल्कीन के डेरिवेटिव, एक अल्कीन है, उसका डबल बॉन्ड तोड़ा, उसने लंबी लंबी चेन बना दी, या अल्कीन का कोई डेरिवेटिव है। तो कहने का मतलब ये है, इन पॉलीमर के अंदर डबल बॉन्ड लाजमी होगा। याद इस तरह रखें, अल्कीन्स कौन सी रिएक्शन देती हैं? एडिशन रिएक्शन। जब एक बॉन्ड टूटता है तो चीज़ें ऐड होती हैं। तो एडिशन पॉलीमर भी वही पॉलीमर है जिसमें अल्कीन का डबल बॉन्ड टूटे और वो लंबी लंबी चेन बना दे। इसकी कंडीशन है, ये पैरोक्साइड और ऑक्साइड्स एसिड्स की मौजूदगी में रिएक्ट करता है। कैटलिस्ट अगर आप यूज़ करेंगे, जिसको जिगलर नेटा कैटलिस्ट कहते हैं, इसमें जो यूज़ होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अगर आप ये यूज़ करेंगे, आप लो टेम्परेचर यूज़ करेंगे और लो प्रेशर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने ये नहीं यूज़ करना तो फिर आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यूज़ करना पड़ता है, 2000 डिग्री टेम्परेचर और 1000 एटीएम प्रेशर। ठीक है, कैटलिस्ट के बगैर ये यूज़ करना पड़ेगा। पहली एग्जांपल है एडिशनल पॉलीमर की, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसमें ये देखो, ये इसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। अब इसके साथ Cl लगा दिया तो विनाइल क्लोराइड। देखो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये एडिशन पॉलीमर, ये इसकी निशानी है एडिशन पॉलीमर। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, ये निशानी। पीवीसी इज़ वाइडली यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, फ्लोर कवरिंग, रूफ मटेरियल, ग्रामोफोन्स के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं वो बनाने के लिए। पीवीसी पाइप, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है। जो घरों में बिल्डिंग्स में पाइप्स नहीं यूज़ होते, पीवीसी पाइप्स होते हैं। होता क्या है, आप एन नंबर ऑफ लें, ये एन नंबर ऑफ, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर को भी ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर को भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि लंबी चेन ड्रॉ करें, आप ये ब्रैकेट लगा के
इस तरह ब्रैकेट लगाते हैं, ये लाइन बाहर की तरफ जा रही है, ये लाइन ये बता रही है कि इधर को भी कंटिन्यू है, इधर को भी कंटिन्यू है, और ये n बता रहा है अगर 10,000 हैं तो ये 10,000 जुड़ जाएंगे आपस में, 20,000 हैं तो ये 20,000 जुड़ जाएंगे। तो ये विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर था, ये बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिल गए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। ये विनाइल क्लोराइड बनता कैसे है, अगर आप एसिडाइलिन का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड तो विनाइल क्लोराइड बन जाता है। ये हम यहाँ पे सब यूनिट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये हो गया पहले पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। दूसरे है कंडेंसेशन पॉलीमर। आपने कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है, जब दो चीज़ें करीब आती हैं बॉन्ड बनाती हैं और वाटर या याद करें फर्स्ट ईयर में हमने पढ़े थे ये रिएक्शन, वाटर या HCl या स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दें, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन की ही टाइप है आगे। तो द polymers obtained by combination of monomers with the elimination of simple compounds such as H2O, NH3, HCl, ROH alcohol type, ऐसे polymers को कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। ये आगे वाइडली दो टाइप्स के होते हैं, पॉलीएस्टर्स एंड पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स हम आज देखेंगे पहले कि पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं। अमाइड लिंकेज आपने पढ़ा हुआ है, अमाइड लिंकेज क्या होता है, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप किसके साथ अटैच हो, N के साथ अटैच हो, इस लिंकेज को कहते हैं पॉलीअमाइड। जिन पॉलीमर्स के अंदर ये वाला लिंकेज होगा उनको आप पॉलीअमाइड कहेंगे। इसकी पहली एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 एक पॉलीमर है जिसमें अमाइड लिंकेज होता है। ये इसमें दो सब यूनिट यूज होते हैं। अब ये एग्जांपल आपको पॉलीमर में भी लिख सकते हैं, दो सब यूनिट में। एक होता है हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन यानी कि अमाइन फंक्शनल ग्रुप जिसमें होगा, और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने पिछले चैप्टर में अमाइड फॉर्मेशन पढ़ी थी, अमाइड फॉर्मेशन, उसमें हमने अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइन से रिएक्शन करा के अमाइड बनाई थी। तो वैसे पॉलीमर बनेगा। होगा क्या, इस अमाइन से हाइड्रोजन और इस कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ये मिलेंगे और वाटर की फॉर्म में एक छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा, अमाइड लिंकेज बन जाएगा। तो OH फ्रॉम एसिड एंड H फ्रॉम अमाइन टू फॉर्म वाटर। तो इस तरह ये मिलते जाएंगे और बड़ा सा एक चेन बना देंगे जिसको आप नाइलॉन 66 कहते हैं। टेम्परेचर इसमें 2000 डिग्री यूज होता है। यूज़ ये कहाँ पे होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइबर्स के तौर पे क्लॉथिंग में, कारपेंटिंग, फिलामेंट्स, फिशिंग जो लाइंस हैं, रोप्स है, फिर ब्रशेस के ब्रिस्टल्स, गियर्स, बियरिंग्स, ठीक है। सबसे पहले इसको बना के डिस्कवर करके पब्लिक किया गया था न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड्स फेयर एक होता है, मेला सा लगता है वहाँ पे, इन 1939। ये MCQs है। अब हम देखते हैं ये नाइलॉन 66 बनता कैसे है। ये है इसका पहला पॉलीमर। इसमें आप देखें टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये डाइओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा भी था, ADP एसिड इसको कहते हैं। 6 कार्बन है, 1 पे और 6 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हेक्सा 1,6 डाइओइक एसिड, इसको ADP एसिड कहते हैं। दूसरा मोनोमर है जिसमें दो तरफ NH2 है और दरम्यान में 6 कार्बन है। तो दोनों इसके जो आपके पास सब यूनिट, इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है। अब यहाँ से OH उतरेगा, यहाँ से H उतरेगा, वाटर, और ये रिएक्शन हो गया। ये इनका एक रिपीटिंग यूनिट बन गया। अब ये यहाँ से आगे मजीद रिएक्ट करेगा, ये आगे से मजीद रिएक्ट करेगा, इस तरह लंबी चेन इधर भी हो जाएगी, लंबी चेन इधर भी हो जाएगी। ये आपका अब क्या है, पॉलीमर बन चुका है। इसको नाइलॉन कहते हैं। 6 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों सब यूनिट के पास 6 कार्बन एटम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइलॉन 66, ठीक है। आप इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, इधर भी इधर भी। रिपीटिंग यूनिट ये होगा, ये आगे इधर रिपीट हो रहा होगा, आगे और रिपीट हो रहा होगा, इसी तरह आगे ये इधर भी रिपीट हो रहा होगा, आगे रिपीट, तो लंबी चेन इधर भी बन जाएगी, इधर भी बन जाएगी, नाइलॉन 66। दूसरी इसकी है केवलर। इसमें भी आप, अच्छा इसको अमाइड लिंकेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें अमाइड, ये देखो अमाइड बॉन्ड बन गया। केवलर में भी ऐसे होगा। इसमें दो सब यूनिट लिए, बेंजीन के दो तरफ आपने 1 और 4 पोजीशन पे COOH लगा दिया। आप ऐसे समझें ये बेंजीन है, इधर भी COOH और इधर भी COOH। इसी तरह बेंजीन दो तरफ अमाइन लगा दो, तो बेंजीन 1,4 डाइअमाइन एंड डाइओइक एसिड। सेम वैसे OH और H उतरेगा, ये बन जाएगा। ये इधर से भी रिएक्ट करेगा, इधर से भी रिएक्ट करेगा, ये आपके पास केवलर बन गई। ये कौन सा लिंकेज है, अमाइड लिंकेज, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है, ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, लाइट वेट होता है पॉलीमर के तौर पे। ये यूज़ होता है टेक्सटाइल मटेरियल्स के अंदर, बुलेट्स बनाने में, ठीक है। फायर प्रूफ वेस्ट, ये जो क्या उसे कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं वो वाली, फिर हेलमेट वगैरह, एयरक्राफ्ट की बॉडीज़ और बोट्स की बोटिंग वगैरह बनाने की बॉडीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपकी बुक में एक असेसमेंट है, कहता है अगर ये दो मोनोमर मैं जोड़ दूँ तो ये मेरे पास एक पॉलीमर बन रही है। ये भी केवलर ही है ना, सेम यही वाली, वही फंक्शनल ग्रुप है, वही बेंजीन रिंग है, सिर्फ मोनोमर चेंज कर दिए आपने। वहाँ पे मोनोमर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन लिया था, यहाँ पे आपने अमाइन के साथ कौन सा ले लिया, हेलाइड वाला ले लिया, एसिड हेलाइड वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर देखें, यहाँ पे n नंबर ऑफ ये लेंगे आप, n नंबर ऑफ ये लेंगे, और इस सेक्शन में वाटर रिमूव होता है, कितना रिमूव होगा, 2n-1। अगर ये यहाँ पे 100 है, ये भी 100 है, तो 100 200-1 उतने वाटर निकलेंगे, मतलब वाटर एक कम निकलेगा ना। आप ले लिए हैं ये 2,
वाटर कितना रिमूव हुआ है? 1। अगर ये 1000 लें, ये 1000 लें, तो वाटर कितना रिमूव होगा? 2n-1। तो ये याद रखना है। तो ये भी आपने n ली, ये भी आपने n ली, 2n-1। अब यहाँ पे HCl प्रोड्यूस होगा, वाटर नहीं, क्योंकि यहाँ पे OH नहीं है, Cl है। अब वो कहता है जी ड्रॉ रिपीटिंग यूनिट ऑफ दिस पॉलीमर। अब मैंने कोशिश किया, ये आगे इधर को भी एक्सटेंड करनी है आपने, इधर को भी, ये एक रिपीटिंग यूनिट है, ये देखो सेम वैसे ड्रॉ कर दिया मैंने, इतना ऊपर ड्रॉ हुआ है इतना। अब आगे ये आगे फिर बॉन्ड बनाएगा ना इसके साथ, तो आगे मैंने दोबारा ड्रॉ कर दिया। तो ये एक रिपीटिंग यूनिट, ये दूसरा रिपीटिंग यूनिट, इसी तरह तीसरा रिपीटिंग यूनिट, चौथा रिपीटिंग यूनिट, आप 3 ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो एक रिपीटिंग यूनिट ड्रॉ किया मैंने, दूसरा रिपीटिंग यूनिट ड्रॉ किया। एक रिपीटिंग यूनिट में 2 मोनोमर हैं, कौन कौन से? ये और ये, दैट्स व्हाई इट इज अ कोपोलीमर, ठीक है। थर्ड इसकी एग्जांपल है पॉलीपेप्टाइड, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब 2 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, तो वो आपने पिछला लेक्चर देख लेना। दिस इज ऑल अबाउट पॉलीअमाइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीएस्टर्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।